हाँ शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। क्या रहस्य निकलता है इस सूत्र से? कौन बताएंगे? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। क्या रहस्य निकलता है इस सूत्र से? किसी को ध्यान में नहीं रहा क्या? मनुष्य को अपनी मति पर नहीं उतराना चाहिए, श्रुति सम्मत सिद्धांत के अनुसार ही अपनी बुद्धि को महत्व देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूत्र तो ये निकला है ना, और कौन सा सूत्र निकलेगा? कल अंत में जोर देकर के बताया भी गया था। जो छाया के बारे में, कि छाया के चक्र में भी अपन को मत पड़ना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात जो बुद्धि को महत्व देते हैं, समझ लेना चाहिए, वह संसार को महत्व देकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। यही बात है ना? जी महाराज। वैसे देखा जाए तो इच्छाएं वाला जो सूत्र है ना, इसको कोई ठीक तरह से समझ ले तो समझो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही निकल जाता है। सबसे बड़ी जो गड़बड़ हो रही वो यही हो रही है ना। जी महाराज। शिवोहम महाराज जी। हाँ शिवोहम। अच्छा, छाया को महत्व देना, संसार को बनाए रखना कैसे हुआ?
गुरुदेव छाया भी बस दिखलाई पकड़ने में नहीं आती, प्रतीति होती है, ऐसे संसार भी पकड़ने में थोड़ी आता है। बहुत अच्छी बात है। गोविंद जी के चरणों में साष्टांग बार बार प्रणाम। हाँ शिवो हम। बुद्धि रचे जो मनोरथ मात्र, क्या बात है। इच्छा अब इसके अंदर ही है सब। बुद्धि रचो जो मनोरथ मात्र सो निश्चल बुद्धि प्रकाश बनियो है। बहुत बहुत उत्तम है। वास्तव में देखा जाए तो हम आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी क्यों हुए? क्योंकि हमने छाया को अपना स्वरूप समझ लिया। प्रतिबिंब को प्रतिबिंब न समझ करके बिंब समझ लिया। ये सबसे बड़ा जो अपराध है, ये अपराध ही अपने को नाना प्रकार से संतृप्त करने लग जाता है, ये दुखी करने लग जाता है। अच्छा, हम छाया को छाया समझ रहे या नहीं समझ रहे, इसका क्या फॉर्मूला होगा? कैसे पता चलेगा कि हम छाया को छाया समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा गला काम कर रहा है तो आप लोग भी थोड़ा बोलो तो थोड़ा ठीक रहेगा। कौन बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही गुरुदेव आवाज तो। अरे फिर कोई बोली नहीं। आप तो आ रहे हैं गुरुदेव। प्रश्न क्या था, ध्यान में रहा क्या? प्रश्न भी ध्यान में नहीं रहा, इसका मतलब है ना। शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम। हम छाया को छाया समझ रहे स्वामी। छाया दृश्य है, हम दृष्टा है इसके। छाया के अंदर कोई तलवार चला देवे तो भी वो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सब हम दृश्य देखते हैं। आग लगा दे उसके ऊपर थूक दे, ठीक बात है। तो हम तो जोगित ही है ना। हम तो जो कहते ही है ना। हाँ जी, बहुत बहुत उत्तम बात है। अच्छा, भवानी शंकर जी महाराज ने जो बताया, ये सिद्धांत का निरूपण किया। अर्थात प्रतिबिंब के पानी में दिखाई देने पर भी बिंब वो गीला नहीं होता है। कीचड़ में प्रतिबिंब दिखाई देने पर भी बिंब मलिन नहीं होता है। प्रतिबिंब के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार क्यों न किया जाए, परंतु बिंब में इसका कोई असर नहीं होता है, ये सिद्धांत बताया गया। अब अपने को यहाँ चिंतन मनन करना है कि हम जो अपने आप को प्रतिबिंब समझ रहे हैं अथवा बिंब समझ रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। ये यदि हम अपने को प्रतिबिंब समझ रहे हो तो
उपाधि के सारे धर्म हम अपने में आरोपित कर लेंगे, और यदि हम अपने को प्रतिबिंब नहीं समझ रहे हो तो जो बिंब के सारे धर्म हैं बस उसी में हम निष्ठा कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, उसी को अपना स्वरूप समझेंगे। यही होगा ना। जी गुरुदेव, यही होगा। देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, वैसे पहले बहुत बार इसके ऊपर चर्चा हो भी गई थी। जब इंद्र व विरोचन ब्रह्मा जी के पास 32 वर्ष तक विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कर उनकी सेवा में तत्पर रहे, फलस्वरूप जब ब्रह्मा जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और पूछ लेते हैं तुम किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए हो, तब इंद्र विरोचन ने एक ही स्वर में कहा था कि हम उस आत्मा तत्व को जानना चाहते हैं जिनको जानने से समस्त भोग अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने उनको, इंद्र को कहा तुम विरोचन के नेत्रों में देखो, और विरोचन को कहा तुम इंद्र की नेत्रों में देखो। जब दोनों ने आपस में एक दूसरे के नेत्रों में देखा और पूछा तुमको क्या दिखाई देता है, तो इंद्र कहता है कि मुझे विरोचन की आंखों में मेरा स्वरूप दिखाई दे रहा, अर्थात मैं दिखाई दे रहा हूं, और विरोचन भी कहता मैं दिखाई दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने समझा भाई इनके ठीक तरह से समझ में नहीं आया। फिर उनको कहा तुम ऐसा करो, अपने को जल भरे पात्र में देखो। जल भरे पात्र में देख करके भी उन्होंने ऐसा ही कहा कि हमने अपने आप को नक्शे लेकर के शिखा तक पूरा का पूरा अपने आप को देख लिया। जब वह ऐसा कहते उस समय ब्रह्मा जी उनको यही कह देते थे तुमने जिसको देखा उसका जो बिंब है वह अभय है, अमृत है, शिव स्वरूप है, अर्थात साक्षात ब्रह्म है। परंतु होता क्या है कि जब अच्छी तरह से बोध होता है ना तो गुरुजनों को पता लग जाता है कि चेहरा खिल जाता है, आनंद ही कुछ और हो जाता है। ऐसा आनंद नहीं हुआ और उनके ठीक तरह से समझ में नहीं आया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसा काम करो, अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करके, गहने वगैरह पहन करके फिर अपने को देखो जल भरे पात्र में। तब ऐसा देखा, फिर भी उन्होंने कह दिया कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने अपने आप को ठीक तरह से देख लिया। हालांकि ब्रह्मा जी ने उनको उसमें भी कह दिया था तुमने जिसको देखा उसका जो बिंब है वह अभय है, अमृत है, वह ब्रह्म स्वरूप है। तो उन्होंने क्या किया, शरीर की छाया दिखाई दी तो उसको प्रतिबिंब समझा और शरीर को बिंब समझ लिया। हो गई ना बहुत बड़ी गलती। तो ब्रह्मा जी शरीर को प्रतिबिंब बता रहे थे या छाया, जो छाया पुरुष था उसको बता रहे थे? छाया ही बता रहे। बिल्कुल सत्य बात है। अरे भाई ब्रह्मा जी का तात्पर्य ये शरीर जिस सत्ता से सत्तावान प्रतीत होता है, सचमुच में इसका जो अधिष्ठान है वह अभय अमृत और शिव स्वरूप है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। परंतु उन्होंने केवल और केवल मात्र छाया पुरुष को ही ग्रहण किया। ऐसा करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें आत्मज्ञान हो गया है। तो बताओ सचमुच में वह कृतार्थ हुए क्या? नहीं हुआ।
नहीं भैया ना। तो जी। वास्तव में आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है, इसमें यदि हम सत्यत्व बुद्धि करके अपने स्वरूप को निहारेंगे कि बस मैं यही हूं, इतना ही हूं, ऐसा ही हूं, तो बताओ सचमुच में वह सुखी हो सकता है? नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता है। जी। तो अधिकतर हम यही गलती करते हैं कि छाया को हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं, हालांकि इतना हम अवश्य समझते हैं, पानी में जो छाया दिखाई दे रही है शरीर की, वो छाया हम नहीं है। कांच में जो दिखाई दे रहा वो हम नहीं है, परंतु इस शरीर को तो मैं मेरा मान लेते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर करीब करीब 100% गलती सबकी यहीं पर होती है। क्योंकि शरीर से भिन्न आत्मा किसी को अनुभव में आता नहीं, बल्कि देवो हम इस प्रकार से ये देह में हूं, देह मेरा है, देह सत्य है, इस प्रकार की प्रतीति बहुत 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 प्राणियों को होती ही रहती है। और जो अहम प्रतीति का विषय हो उसे ही आत्मा कहते हैं। तो शरीर में अहमता ममता होती है या नहीं होती है? होती है। होती है। तो लोग इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? अपना स्वरूप। हाँ, जैसे दर्पण में दिखाई दे रहा उसमें अपना शरीर भी दिखाई देता है और दर्पण में भी दिखाई देता है, इसलिए वो समझ जाते हैं कि भाई ये झूठा और ये सच्चा। परंतु यहाँ पर तो दो दिखाई भी नहीं दे रहे ना। जी। दो दिखाई देते हो तब तो कुछ विचार किया जा सकता, परंतु दो दिखाई देते ही नहीं, इसीलिए तुरंत इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। और दर्पण में देखते हैं तब भी शरीर की ही सिद्धि होती है, और बिना दर्पण के देखे तो भी ये शरीर प्रतिबिंब यदि लग जाए तब तो हम बिंब को पकड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु बिंब दूसरा दृष्टिगोचर हो नहीं रहा और शरीर ही सब कुछ दिखाई दे रहा। इसीलिए फिर देह में ममता ममता हो जाती है, देह में ही अपनी आस्था हो जाती कि बस मैं देह ही हूँ, ये देह मेरा है, देह सत्य। इस प्रकार की कल्पनाओं से, इस प्रकार की भावनाओं से भावित होते ही रहते हैं। होता ना ऐसा? जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ शिवो। स्वामी जी फिर मृत्यु की स्मृति ये भी तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। हाँ, ये तो फिर जब विवेक जागृत होता है ना, ऐसे साधकों की बात होती है कि कोई शरीर को मैं मेरा नहीं समझते, परंतु अविवेक अवस्था में तो शरीर को ही तो सब कुछ समझते हैं। जैसे एक्सीडेंट होते होते बच्चा तो क्या कहते हैं, अरे अभी तो मैं मर जाता। कभी मैं मरता है क्या? कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं उधर। तो हालांकि जिनको थोड़ा बहुत विवेक है उनके साथ में भी ऐसी घटना घटित हो जाए तो वो भी यही कहेंगे, अरे अभी तो मैं मर जाता, भगवान की कृपा हो गई, मैं बच गया, या ऐसा वैसा कुछ न कुछ कहते ही कहते हैं ना। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर प्रोक्त रूप से हम कल्पना करते, परंतु अप्रोक्त रूप से तो अपनी बुद्धि जो है देह को ही अंगीकार करती, देह को ही स्वीकार करती है। हम अपने आप को देह मात्र ही समझते हैं। और यदि देह में इस प्रकार की ममता ममता सत्यत्व बुद्धि न हो
तो मैं मर जाता, ऐसा कथन करते ही क्या? नहीं करते स्वामी। हालांकि साधक यहाँ पर पहले कल्पना ही करते हैं कि ये देह में नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं है, परंतु ये सचमुच में रहस्य तो तभी समझ में आता है जब ठीक ठीक अधिष्ठान का ज्ञान हो। अधिष्ठान के साक्षात्कार के बिना ये गप निकलती ही नहीं। कुछ न कुछ अंशों में तो गप रह ही जाती है। रामदीन जी माशा बिल्कुल ठीक है या नहीं है? ठीक है महाराज जी। वो क्या हुआ कि अनादि काल का जो अभ्यास पड़ा हुआ ना, वो एकाएक निवर्त नहीं होता है। अच्छा जी। कुछ समय हम चिंतन जरूर करते हैं, परंतु चिंतन थोड़ा वह दृढ़ होता है ना, इसलिए फिर बात वही हो जाती है। ये अनात्म चिंतन गलित हो और आत्मचिंतन की प्रबलता हो, तब बात कुछ और हो जाती है। महाराज जी, इसमें वो गुफा वाला नियम लागू नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल होता है ना, परंतु अधिष्ठान का ज्ञान हो तब है। जी महाराज। वहां पर गुफा में जैसे ही दीपक जलाए तो वो अंधकार ये नहीं कहता कि हम इतने करोड़ अरब खरब वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, वो तुरंत निकल करके भग जाएंगे। परंतु यहाँ पर भी वो ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो तब न। ये तो विवेक की कक्षा में हम समझते हैं ऐसा कि ये देह में नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं है, विवेक की कक्षा है। परंतु जब तक देह का सत्व महत्व है, देह नाम की कोई वस्तु है, तब तक देह के साथ में हम किसी न किसी प्रकार का व्यवहार तो करेंगे ही करेंगे। अब जब देह के तन्ता भाव का निश्चय हो जाए तो फिर कुछ झगड़ा जमेला शेष रह सकता है क्या? नहीं, फिर क्या रहेगा? फिर वो सब जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो अज्ञान ही नहीं रहा। जब अज्ञान ही नहीं है तो फिर संसार कहाँ पर है? तो वहां पर तो फिर कुछ भी कल्पना करनी ही नहीं है। परंतु बात यही है कि इस प्रकार का बोध जो है ना, उस बोध के लिए अपने को पहले कुछ तैयारी करनी होती है। उस तैयारी में जो निपुण हो जाते हैं तो उनको वह बोध यथार्थ हो जाता है, ज्यों का त्यों हो जाता है। बिल्कुल क्लियर नहीं है तो? जी महाराज जी, तो बिल्कुल क्लियर है। अब विवेक करके अपने को क्या करना है? पहले विवेक की आवश्यकता होगी और फिर उस विवेक को पूर्ण रूप से पुष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। विवेक से प्रत्यक्षीकरण होता है और ज्ञान से सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। अर्थात विवेक की कक्षा के अंतर्गत आत्मा व अनात्मा भिन्न भिन्न है ऐसा कथन कर दिया जाएगा, परंतु ज्ञान की कक्षा के अंतर्गत अनात्मा का तंत्र भाव सिद्ध हो जाएगा। वहां केवल और केवल मात्र आत्मा ही शेष रहेगी, आत्मा के सिवाय और कोई वस्तु शेष रहेगी ही नहीं। तो बस अपने को यहाँ चिंतन मनन करना है कि ये जो छाया पुरुष जो दिखाई देता है, ये प्रतिबिंब जो होता है,
वो 5 प्रकार के कोष इनको एक प्रकार से प्रतिबिंब ही समझना चाहिए। तो 5 प्रकार के जो कोष बताए गए हैं, इनमें हमारी जितनी आस्था, ममता, ममता, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि होगी, हम उतने ही संसारी हैं, उतने ही भटके हुए हैं। तो बताओ, छाया को छाया जानने में क्या दिक्कत होती है? आवाज आ रही है? जी महाराज। छाया को छाया जानने से क्या होता है? हम क्यों नहीं जान पाते हैं? छाया के प्रति हमारी इतनी आस्था, इतनी ममता, ममता, इतनी सत्यत्व बुद्धि क्यों है? देखना कौन है? क्योंकि महाराज हम इसी को अपना असली रूप मान लेते हैं, छाया को भी। ठीक बात है। और कौन बताएंगे? छाया को ही असली स्वरूप समझ लेते, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो। हम स्वामी जी को विवेक भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए भी एक समझ लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के जब विवेक पूर्ण नहीं होता ना, तो हम उपाधि के धर्मों को उपयुक्त में ही आरोपित कर लेते हैं। जैसे दर्पण में जब हम अपना मुख देखते हैं, तब दर्पण के जो धर्म होते हैं वो फिर मुख में भी प्रतीत होने लगते हैं। जैसे एक दर्पण ऐसा होता है जो चेहरे को छोटा करके दिखा देता है, एक दर्पण ऐसा होता है जो चेहरे को बड़ा करके दिखा देता है, एक दर्पण ऐसा होता है जो चेहरे को खजूर की तरह लंबा करके दिखा देता है, और एक दर्पण ऐसा होता है जो चेहरे को बिल्कुल चपटा करके लंबा दिखाई देता है। तो बताओ, सचमुच में हमारा जो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये छोटा है या बड़ा, ये लंबा है या चपटा? कैसा है? आवाज नहीं आ रही है ना? तो कोई बोल ही नहीं रहे। प्रश्न किया जा रहा है कि अपना मुख कैसा, लंबा है या चपटा है, छोटा है या मोटा है? दृष्टांत समझ में नहीं आया ना? अरे कभी स्टील की थाली तो देखी होगी ना? जी महाराज। स्टील की थाली को पीछे की तरफ से देखो तो अपना चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है, और अंदर की तरफ से देखो चेहरा बहुत छोटा दिखाई देता है, और किनारों से देखो तो या तो अपना चेहरा खजूर की तरह लंबा दिखाई देगा, तो अपना चेहरा चपटा दिखाई देगा। तो क्या सचमुच में अपना चेहरा छोटा, मोटा, लंबा या चपटा होता है क्या? नहीं होता जी, नहीं सर। हाँ, वो तो महाराज उसमें तो थाली में, इस उपाधि में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो
उपाधि के धर्म ही तो उपीत में आरोपित करके हम कल्पना कर रहे हैं, वरना सचमुच में अपना चेहरा ऐसा होता ही नहीं ना। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यदि अपना सचमुच में चेहरा बड़ा होता तो चाहे अंदर से देखो या बाहर से देखो या साइडों से देखो, बड़ा है तो सब फिर चेहरा बड़ा ही दिखाई देना चाहिए ना। जी महाराज जी। और यदि चेहरा छोटा हो तो साइड से देखो या पीछे से देखो, वह फिर छोटा ही दिखाई देना चाहिए। और यदि चपटा या लंबा हो तो चाहे पीछे से देखो, चाहे अंदर से देखो, साइडों से देखो, कहीं से भी देखो, फिर अपने को चेहरा वैसा ही दिखाई देना चाहिए ना। ये फिर विवेक की कक्षा हो जाती है कि यदि सचमुच में अपना चेहरा ऐसा होता तो सर्वत्र ऐसा ही भान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब अपना चेहरा ऐसा है नहीं। तो बताओ ये धोखा हुआ या नहीं हुआ? जी महाराज। अरे भाई, जब हम समझते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, तो बताओ ये उपाधि के धर्म हुए या अपने धर्म हुए? उपाधि के धर्म हुए स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा ऊंचा हूं, बांका टेढ़ा हूं, मैं अष्ट पुष्ट हूं, मैं कमजोर हूं, ये सब किसके धर्म है? उपाधि के ही तो धर्म है, आत्मा के धर्म थोड़ी है क्या? बस बात यहाँ पर यह होती है कि हम उपाधि के धर्मों को सत्य समझ लेते हैं। ये तो कुछ समय के लिए खींची हुई रेखा होती है, कुछ प्रयोजनता रेखा खींच करके इतने खिलाड़ी इस तरफ रह जाओ, इतने खिलाड़ी इस तरफ रह जाओ, और जब प्रतियोगिता पूरी हुई तो फिर उस लकीर का कोई औचित्य होता है क्या? नहीं जी। नहीं होता ना। तो वैसे ऐसे ही ये लकीरें खींची हुई हैं। इन लकीरों को जो कोई मैं समझता है, मेरा समझता है, सत्य समझता है, बनाए रखने की चेष्टा करता है, तो बहुत 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 बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और ये गड़बड़ कभी फिर निकलती भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है। जो जो दृश्य होता है वो सब प्रतिबिंब ही होता है। दृश्य मात्र जो है, जो इदम के रूप में कथन किया जाता है, ये सारा का सारा क्या है? अपना स्वरूप है क्या? सदा ध्यान रखना चाहिए, अहम और इदम ये दो प्रकार का विभाग बना लेना चाहिए। जो जो इदम की कोटि में आ जाता है वो सत्य नहीं होता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता है। जब इतना स्पष्ट अनुभव होने लगे, बताओ फिर हम छाया को अपना स्वरूप समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे बोलते। हाँ, फिर तो नहीं समझेंगे, बिल्कुल सत्य बात है। तो छाया को मैं मेरा समझ रहे हैं, सचमुच में समझो बंधन को तैयार कर रहे हैं। और जो छाया को मैं मेरा नहीं समझते हैं, समझो वह मुक्ति की ओर प्रस्थान कर गए। तो यहाँ पर छाया क्या हुई? उपाधि हुई महाराज। हाँ, क्या बात है। सत्य कहा जाए तो ईश्वर भी छाया ही है, बाकी सब चीजों की तो क्या कल्पना करना। समझ में आ रहा है क्या? जी। हाँ, तो जब ईश्वर ही छाया है तो फिर बाकी के पदार्थों में क्या ममता करना, क्या ममता करना, क्या सत्यत्व बुद्धि करना।
तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें तो अपने आप ही कट जाती हैं, इनका कोई औचित्य होता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो केवल मात्र उपाधि को ही मिथ्या समझना होता है। जो उपाधि को मिथ्या समझ लेते हैं, समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो जो दृश्य के रूप में प्रतीत हो, इदम के रूप में प्रतीत हो, ये सारा का सारा जगत जाल होता है, सारा का सारा उपाधिकृत होता है, सारा का सारा प्रतिबिंब होता है। इसको बिंब समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो साधक इस जगह पर यदि अच्छी तरह से विचार करेंगे तो ये सारा का सारा इति पद की व्याख्या हो जाएगी। इति का मतलब नेति नेति महावाक्य में जो इति शब्द आता ना, न प्लस इति, जी महाराज। इदम के रूप में जो भी प्रतीत होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, वो मिथ्या होता है, वो झूठा होता है। तो कल जो दृष्टांत दिया था, शरीर की छाया को कोई कुछ भी क्यों न करे फिर भी अपना कुछ बनता बिगड़ता नहीं, ये केवल मात्र दृष्टांत था। अपने को समझना कि जैसे शरीर की छाया वो मैं मेरी नहीं होती, सत्य नहीं होती है, वैसे ही ये चाहे स्थूल देह हो, सूक्ष्म देह हो, कारण देह हो, अरे चाहे अन्नमय कोष हो, चाहे प्राणमय कोष हो, मनोमय कोष हो, विज्ञानमय कोष हो या आनंदमय कोष ही क्यों न हो, ये सारे के सारे दृश्य मात्र है। इनके बनने बिगड़ने से अपना कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। हम ऐसे ही इनके पीछे पड़ करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए विवेक के द्वारा सम्यक प्रकार से अपने को समझ लेना है कि सारा का सारा दृश्य पदार्थ जो है ये कदाचित वास्तव में हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, इसकी सत्ता भी नहीं होती है। इसलिए जब तक हम ठीक ठीक रहस्य को नहीं समझते हैं तब तक ही ये ज्ञान अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में, यह विद्या महारानी जो है ना, ये अपने को भटकाती रहती हैं। और जब असलियत को समझ जाते हैं तो कहते द्वैतम न विद्यते, फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। और अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैत तत्व ही परमार्थ है, ये समझ जाना ये जीवन का सार होता है। तो चलो ठीक, इस जगह फिर चिंतन मनन करते रहना, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपके पांव चरणों। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
हमारा सदगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। चलो ठीक, फिर शिवोहम। हरि ओम गुरु। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आप श्री चरणम। शिवोहम। ठीक, शिवोहम।